Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Kids Science Grade 4 chapter number 5. The topic is forms of energy and energy transfer. Now we are moving towards the next topic, that is conservation of energy, page number 45. Let's move towards the reading of this topic. Activity number 5.1, page number 51. Prism is a three-dimensional shape with two identical shapes facing each other. क्या है कि ये थ्री डायमेंशनल शेप होती है और दोनों तरफ से उसकी शेप जो है वो सेम होती है. इट डिस्पर्सेस वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. जब भी लाइट उस पर फॉल होती है, प्रिज्म की ये एक करैक्टरिस्टिक है, प्रिज्म के पास ये एक ऐसा फिनोमेना है कि वो उस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स कर देता है, तोड़ देता है. टेक अ क्लियर प्रिज्म, हमें क्या करना है, एक प्रिज्म लेना है. टेक अ कार्डबोर्ड शीट एंड बाई यूजिंग पेंसिल मेक अ स्मॉल होल इन इट. हमने एक शीट ली, एक प्रिज्म लिया और उस शीट में हमने एक होल कर दिया पेंसिल के मदद से. प्लेस दिस कार्डबोर्ड इन द फ्रंट ऑफ सनलाइट एंड प्लेस अ प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ रे ऑफ लाइट. क्या किया हमने कि हमने सन, जहाँ से सन की लाइट आ रही है वहाँ पे वो कार्डबोर्ड को प्लेस कर दिया और उस कार्डबोर्ड के पीछे जो है हमने प्रिज्म को रख दिया. ऑन रोटेटिंग द प्रिज्म स्लोली यू विल ऑब्जर्व सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन. क्या होगा अगर हम उस प्रिज्म को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे तो सनलाइट आ रही है ना, तो वो उस प्रिज्म जो है उस सनलाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स कर देगा. देयर आर 7 कलर्स विल बी फॉलोइंग. कौन कौन से कलर्स हमें नज़र आएंगे? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो और वायलेट. Shadow formation, page number 51. Light travels in straight line. As we all know, light can pass through some objects. When light cannot pass through an object, a shadow of that object is formed behind it. क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स में से गुजर जाती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स में से नहीं गुजरती. जिन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट नहीं गुजर सकती वहाँ पे क्या होता है कि उसका शेडो बन जाता है उसकी पिछली साइड पे. For example, when light falls on a tree, a shadow is formed on the surface directly behind the tree. अब वहाँ पे ट्री है तो ट्री से लाइट पास नहीं हो सकती, तो वहाँ पे वो क्या है, ट्री का शेडो बना देती है. द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. अब शेडो डिपेंड किस पे करता है? वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर सन से हम लाइट ले रहे हैं तो सन का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ ह्यूमन बीइंग की, तो अगर आप दोपहर में किसी ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे आप सन को फेस कर रहे होते हो, तो आपका शेडो जो है वो सामने की तरफ फॉर्म होना शुरू हो जाता है. फिर इवनिंग में और मॉर्निंग में भी ऐसे ही होता है. नून मतलब के टाइम शेडो जो है वो छोटा होता है और मॉर्निंग और इवनिंग में शेडो जो है आपका वो बड़ा होता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ लाइट. नून के वक्त सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके करीब होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में वो थोड़ा दूर होता है. एट नून शेडोज are shorter because the sun is directly above in the sky in the morning and in the evening. Shadows are long because the sun rays fall slanted. थोड़ी सी वो आपसे दूर होती हैं, इसलिए आपके shadows जो हैं वो बड़े बनते हैं. Activity 5.2, this is page number 51. Light a candle or a lamp in a dark room. क्या किया आपने? एक कमरा जिसमें अंधेरा है वहाँ पे या लाइट चलाओगे या लैम्प चलाओगे. Put your hands between lighted lamp and the wall. क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी लाइट चली जाती है, अगर कैंडल चल रही होती है, हम हाथ आगे करते हैं, हाथ से डिफरेंट हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं. जैसे आप फिंगर्स दिखाओगे तो वो क्या होगा कि वो फ्रंट वॉल पे उसका शेडो शो करेगी. इज़ द शेडो ऑन द वॉल लाइक योर हैंड? ब्रिंग योर हैंड नियर द लैम्प. हाउ इज़ द साइज ऑफ द शेडो इफेक्टेड? आपने लैम्प से भी और कैंडल से भी क्या है कि शेडो क्रिएट करना है. उससे आपको पता चल जाएगा कि शेडो किस तरह से क्रिएट किया जाता है और लाइट का सोर्स जो है वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिस्टेंस डिपेंड करता है लाइट और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, कैसे जो है वो शेडो वेरी कर रहा होता है. ये इस एक्टिविटी के बाद आप बहुत अच्छे से बता सकोगे. उसके बाद अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.